एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में जो आपको वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस के फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, जो है इंटरनेशनल चैट प्रोसेस जो आपको प्रोवाइड करा रहा है। टेक महिंद्रा की रिक्रूटमेंट चल रही है, 200 वैकेंसीज निकली हुई है। ये 5 डेज वर्किंग है, कोई भी अंडर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। ये नॉन वॉइस प्रोफाइल के लिए हम ये वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम ऑफिस है, बेसिकली वर्क फ्रॉम होम है अभी, क्योंकि पैंडेमिक के कारण मोस्ट ऑफ दिन का वर्क है वो आपका वर्क फ्रॉम होम से ही चल रहा है। इसमें आप डायरेक्टली एचआर कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है मैंने, आप उन्हें डायरेक्टली अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं। उनका टेलीफोनिक नंबर है, आप उनसे डायरेक्टली थ्रू टेलीफोन में भी बात कर सकते हैं। एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है वर्क फ्रॉम होम एज वेल एज वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब जो है इंटरनेशनल चैट प्रोसेस के लिए, जो आपको टेक महिंद्रा प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप एक फ्रेशर हो या आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। जिसके पास 0 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकता है। इस कंपनी टेक महिंद्रा के अंदर 200 वैकेंसीज जो बल्क हायरिंग चल रही है। उसके बाद ये वर्क फ्रॉम होम है, क्योंकि पैंडेमिक के कारण मोस्टली जो सारे वर्क से अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं। जो ये लोकेशन आपको प्रोवाइड करा है नोएडा, हैदराबाद और सिकंदराबाद है। जो ये पैकेज आपको ऑफर का है 2,50,000 टू 4 LPA 4 लाख का पैकेज आपको ऑफर कर रहे हैं। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये मांग रहा है, कोई भी यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्स या कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। जो स्किल्स और एबिलिटीज चाहिए इस जॉब के लिए, अगर हम उसकी बात करें तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 6 मंथ्स का किसी भी चैट प्रोसेस इंटरनेशनल BPO में, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में, और कोई भी जैसे कस्टमर सर्विस हो गया, टेलीकॉम या बिलिंग, कोई भी सर्विसेज में हो। आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी कस्टमर्स है उनके कंप्लेंट्स हो, उनके इश्यूज हो किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिगार्डिंग, उसे आप हेल्प कर सके, मतलब उसे आप सॉल्व कर सके, उनकी क्वेरीज के ऊपर कोई रेमेडियल एक्शंस ले सके। आप इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि जो भी आपके कस्टमर की नीड्स आपको उनके उस रीच तक पहुंचना चाहिए। आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, मतलब आपके सेल्स स्किल्स होने चाहिए जिसके एडवांटेज हो आप यूज कर सके अपने इसमें। आपके पास जजमेंट और डिसीजन मेकिंग, गुड जजमेंट और डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए। आप एक एक्टिव लिसनर होने चाहिए, आपके पास गुड लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी होनी चाहिए, ग्रामर स्किल्स, मल्टीटास्किंग स्किल्स होनी चाहिए। आपको रोटेशनल शिफ्ट में काम करना चाहिए। आप कोई भी मतलब ऑन द हॉलीडेज पे भी आपको काम करना चाहिए ऑन द बेस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको काम करना चाहिए। अगर संडेज हैं, इनकेस अगर आप वो संडेज को बुला रहे तो आप इतने परफेक्ट हो कि आप संडेज को भी काम कर सके। इस जॉब के लिए अप्लाई करते 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि आपके पास आप बेसिकली जो मैनेज कर सके, मतलब 3 से 5 जो चैट से एक टाइम पे मैनेज कर सके, 3 to 5 कस्टमर्स को आप एक साथ मैनेज कर सके। इस जॉब को अप्लाई करते आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास गुड कमांड हो, किसके ऊपर हो, रिटन एज वेल एज चैट स्किल्स पे, क्योंकि जो आपका प्रोसेस है ये पूरा इंटरनेशनल चैट प्रोसेस है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, गुड कमांड होना चाहिए रिटन इंग्लिश में और चैट बेसिस पे, और आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। MS ऑफिस हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, या कोई भी लेटेस्ट जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रखे हैं आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। इंटरव्यू राउंड्स की बात करूँ तो जो इसका फर्स्ट राउंड है वो है इनिशियल HR स्क्रीनिंग होगा। जो आपका रिक्रूटर है, स्क्रीनिंग एज पर द GD, आपको जो ग्रुप डिस्कशन होगा उस बेसिस पे होगा। और दूसरा होगा आपका टाइपिंग टेस्ट, मिनिमम 35 to 40 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइप करने विथ 90% एक्यूरेसी। अगर आप ये क्लियर कर देते हो, जो आपका इसका सेकंड राउंड है आप उसके लिए एलिजिबल हो जा सकते हो, जो है ट्रेनिंग राउंड, जो आपका स्किल चेक करता है। चैट राउंड, बेसिक जेनरिक कस्टमर सर्विस सिनेरियो, मतलब आपके पास जो भी कस्टमर सर्विस, कस्टमर को कैसे हैंडल करते हो, आप कौन से टूल्स यूज करते हो, कैसी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हो मैसेज के थ्रू, चैट प्रोसेस के थ्रू, ये सब आपके चेक करते हैं। तीसरा है OPS राउंड, मतलब ऑपरेशन राउंड, जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू विद ऑपरेशंस होगा, जो HR लेगा या ऑफर डिस्कशन होगा। मतलब बेसिकली अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन, बाकी प्रोसेस, स्क्रीनिंग जो पेंडिंग रहेगा वो सारी चीजें होती है, ऑफर लेटर, हाउ मच CTC यू आर एक्सपेक्टिंग, ये सारी चीजें होती है। अगर हम इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो 24/7 शिफ्ट है, 5 डेज वर्किंग है और 2 स्प्लिट्स वीक ऑफ है। मतलब ये कंफर्म नहीं रहता है कि आपको सैटरडे संडे ही ऑफ रहेगा, चाहे वो मंडे ट्यूसडे ऑफ रह सकता है। तो बेसिकली कोई भी 2 दिन ऑफ रहेंगे। वर्किंग हॉलीडेज और वीकेंड्स पे, अगर वर्किंग हॉलीडेज है और वीकेंड्स पे अगर बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स है तो आपको कंपनी में जाना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी आपको टेक महिंद्रा आपको उनकी खुद की ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज प्रोवाइड कराएगा। जो नाइट शिफ्ट अलाउंस है वो एप्लीकेबल है 50 पर नाइट शिफ्ट, मतलब आपका क्या है, जो भी आप
नाइट शिफ्ट कर रहे हो उसका 50 पर नाइट शिफ्ट आपको अलाउंस मिलता रहेगा। जो ट्रांसपोर्ट होगा वो गवर्नड होगा, जो भी टेक महिंद्रा की जो भी उनकी बीपीएस पॉलिसी है, जो टेक महिंद्रा की उनकी ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज है उसके रिगार्डिंग आपको जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है वो आपको अवेलेबल होगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, साथ ही साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर एचआर का डाल रखा है।